5 मिनट में बोल रहा हूँ। ये दिल्ली में चलता ही नहीं चलता नारेबाजी जाके करो यहाँ से में चलता ही नहीं चलता नारेबाजी जाके करो यहाँ से नारेबाजी तो होली जो होनी तेरे बाप की जगह है, तेरे बाप की चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत से उलझने वाले सोलन मंडी के सेब आढ़ती ने यू टर्न लेते हुए राकेश टिकैत से माफ़ी मांगी है। वो कहा है कि राकेश टिकैत के साथ जो विवाद उपजा है उसे बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया में दिखाया गया है, लेकिन साहब यह भूल गए कि उन्होंने उस दिन विवाद की शुरुआत स्वयं की थी। वो गाड़ी तक तोड़ने की धमकी दे डाली थी, लेकिन अब पलटू आढ़ती टिकैत से माफ़ी मांग रहे हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन पहले चोरी, फिर उसका दोष दूसरों पर मढ़ना, जिसने उस काली करतूत को जग जाहिर किया था। बहरहाल अब किसी के दबाव में यह माफ़ी मांगी गई है या फिर उस दिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट अपनाया गया था, लेकिन बात 100 आने सच है कि सेब आढ़ती ने ही टिकैत को उकसाया था, जिसका खूब प्रचार हो रहा है। अब राष्ट्रीय नेता से उलझेंगे तो प्रचार तो होगा ही, भले ही वह किसान नेता हो, लेकिन बेहतर होता यदि उस समय अतिथि देवो भव का ख्याल रखते हुए दादागिरी से परहेज करते, सरकार की फजीहत होने से भी बच जाती, क्योंकि आढ़ती का फ़ोटो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ भी लोग खूब वायरल कर रहे हैं, जो कि भाजपा को इस षड्यंत्र का भागीदार भी मान रहे हैं। बहरहाल अब जो फजीहत होनी थी सो हो गई, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, नेता कोई भी हो, किसी भी दल से हो, किसी के कार्यक्रम में खलल डालने का अधिकार किसी को नहीं है, भले ही मानसिकता किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। देखिए, जो परसों 28 तारीख को हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना दिया था। उस तरह का कोई भी इश्यूज़ नहीं था। मेरा ना किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी पार्टी का कार्य करता हूँ। जो परसों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो मंडी का एक मेन गेट है जहाँ पे हमारे किसान उसके हक के लिए राकेश टिकैत जी आए थे। ना मुझको मालूम था कि मंडी में राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, न हमारे को किसी ने ये बताया कि उन्होंने यहाँ मंडी में आना है, उनका मंडी में प्रोग्राम है। अगर हमारे को ये पता होता कि राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, मैं किसान हूँ, मैं भी किसानों के हित के लिए लड़ता हूं, मैं उसके बाद एक व्यापारी हूं, जिस कारण हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो शायद वो एक बहुत बड़ा इश्यूज बना दिया था। बाप बेटे की भी घर में लड़ाई होती है, तो उस चीज़ के लिए मीडिया को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे दादा परदादा बाप के समान है, और जो मुझसे कुछ ऐसी उनके लिए कुछ गंदे लफ्ज़ निकले थे, तो शायद कुछ उन्होंने भी बोला था, वो इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। एक इस तरह के वो चलते रहते हैं। हम आज भी बोलते हैं, अगर कभी भी हिमाचल में उनका आना तय हुआ तो मैं रूबरू मीडिया के सामने और सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि मैं उनका भव्य स्वागत करूंगा। हम भी किसान हित के लिए हैं, और ना हमारे को इस तरह की किसी ने जानकारी दी थी। देखो, उनका गैर प्रोटोकॉल के आना मंडी गेट पे कुछ वो चलो अपने लेवल से बात कर रहे थे, जिस वजह से मेरे को कोई उस दिन 1-2-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नारेबाजी हो रही थी, गाड़ियां फंसी थी, वो गाड़ी में थे। उन्होंने भी मुझे आगे ऐसे बोला कि तेरे बाप का है। मैं भी थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था, कुछ मेरा व्यापार में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरा व्यापार नहीं हो पा रहा था, उनकी वजह से थोड़ा मेरे व्यापार में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो ये बहुत बड़ा इश्यूज बनाया, उसके लिए इतना बड़ा कोई इश्यूज नहीं है। बाकी हमारा उनके लिए हर पल साथ है, सही हो गए। जब भी उनको आना होगा हिमाचल में, तो हम उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार है। जो इसमें एक छोटा सा मीडिया ने उछाल के या कुछ ट्रांसपोर्ट का इश्यूज बनाया था, वो मेरे आज से नहीं, आज से 8-10 साल पुराने रिलेशन है। हमारा भाईचारा है, वो आपस में हमारी तू में होती रहती है, उसका कोई भी बड़ा इतना इश्यूज नहीं है। आज भी हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, साथ रहते हैं, इसका कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। इसीलिए अगर राकेश टिकैत के हित को ठेस पहुंची होंगी, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हिमाचल आओ, हम आपका भव्य स्वागत करते हैं, हम हर पल आपके साथ हैं। मैं सीधा बोलता हूं कि मैं अपनी दुकान के सामने उनका स्वागत करूंगा, जिस भी तरह का मुझे स्वागत करना पड़ेगा उसके लिए मैं हर पल उनके साथ हूं। बाकी इतना बड़ा कोई इश्यूज नहीं है। अभी थोड़ा सा बिजी हूं, मैं अपने ट्रांसपोर्ट भाई के साथ उनके पास दिल्ली मिलने जाऊंगा। हम भी मिलेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। अभी थोड़ा सा व्यापार के कारण मैं उलझा हुआ हूँ, जिस वजह से उस दिन मेरे व्यापार में मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में था, परेशान था, मेरा माल नहीं बिक पा रहा था। मंडी में माल बिक चुका था, वो क्या बोलते मंडी गेट पे गाड़ियां लगी थी, तो